जब मेरे पे आएगी ना, मैं मेरे पे बीतेगी, मैं भी हो सकता है 2 कदम पीछे हट जाऊं। इधर हर कोई बयान दे लेता है। हमने वजूहात है कि आपने कहा कि जब टाइम आएगा तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा पाकिस्तानियों में देखा गया है। हम तो भी कह रहे थे हम इस्लाम के लिए कुछ भी करेंगे, हम तो मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, फिर जज्बात सिर्फ बोलने की हद तक। ये कमजोरी है, इस्लाम की कमजोरी है। हम कुछ नहीं कर सकते। वो फलस्तीनी है जो उन्होंने पलट के जवाब दे दिया। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जवाब दे सकते हैं। सर फिर तो हम तो कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है। एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। ये सारी बातें क्या बातें ही हैं? ये सब बातें आज अब फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा तो पाकिस्तान की जज्बा किधर गया? हम लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं अपने मुसलमानों को। इस तरह हम सबके साथ ऐसे ही होगा एक दिन। तो हम जज्बे में क्यों कहते हैं हम तो हिंदुस्तान को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, फिर वो जज्बा किधर गया? ये सारे हम लोग बस झूठ ही बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान देखे ना, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। दुनिया उसको पूछ रही है कि उसकी वजह यह है कि मोदी एक ताकतवर वजीर आजम है। वो एक ताकतवर, हमारे यहाँ कोई ताकतवर वजीर आजम नहीं बनता। दोस्तों ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल पुरानी वीडियो उठा कर देख लीजिए किसी भी पाकिस्तानी चैनल की। वहाँ का कुत्ता भी ना इंडिया के ऊपर भूख रहा होता था, और आज उनका जो वजीर है ना, और जो उनका आर्मी का चीफ है, वो भी ना कुत्ते की पूंछ की तरह से ना दुम दबा के बैठा हुआ है। ये फर्क होता है ताकत का। ये फर्क होता है जब जब देश की इकोनॉमी पावरफुल हो जाती है। आज देख रहे हैं आप, धीरे धीरे वही फिलिस्तीन है ना जिसको आज इजराइल ने ठोका, तो मोदी जी ने बोला हम इजराइल के साथ हैं। एक जमाना था इजराइल को बोल नहीं सकते थे हम, क्योंकि अरब कंट्रीज दबाती थी। आज किसी गल्फ कंट्रीज की हिम्मत नहीं है जो बोल दे कि मोदी जी आपने इजराइल का साथ कैसे दिया। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है वो इजराइल के अगेंस्ट भी बोल के दिखा दे। ये होती है ताकत। दोस्तों आज पाकिस्तान की हालत वो हो चुकी है कि उनको पता है कि इंडिया का अगर कुछ बोला तो वो फिलिस्तीन से ही बुरा हाल करेगा। दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान की मैं बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान ने क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है कि इजराइल को हम सपोर्ट करें, और इजराइल को उन्होंने बड़ा मुंह से बहुत से मिसाइल्स भी दिए हैं। अब क्या हम मुकाबला कर सकते हैं फलस्तीनियों के हक में, अगर जैसे इंडिया इजराइल का साथ दे रहा है? ये पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है कि वो छोटे ममालिक होके वो इराक वगैरह या अजरबैजान ये उसका साथ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो एटम बम का मालिक है, 165 एटम बम है। मैं आज ही देख रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हम लोग इधर अमेरिका के शिकंजे में है, IMF के शिकंजे में है। हमने हल्की सी एक बयान भी दे दिया ना तो उन्होंने इधर चढ़ाई कर देनी है, कोई फायदा नहीं। चलो एटम बम तो अलग चीज है, बड़ी दूर की बात है। भाई एक स्टेटमेंट दे देते उनके तसल्ली के लिए, उनके दिल के लिए एक स्टेटमेंट दे देते। अभी तक स्टेटमेंट तक नहीं गई। कुछ भी नहीं है। हमें तो वैसे भी इस्लाम कहता है जिहाद फर्ज है। जिहाद इस्लाम पे फर्ज है, हम मुसलमानों पे फर्ज है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये इस तरह हम दे ही नहीं सकते। बयान हम देंगे हम लोग फंस जाएंगे। ये डर गई हुई है हुकूमत, एक किस्म की खत्म हो गई हुई है। वैसे एक अच्छी बात कही थी, मैं पढ़ रहा था कि मर्द और घोड़े ये जंगों के शान होते थे, और आजकल ये दोनों शादी ब्याह पे नाचते हैं, और इस टाइम में कोई फायदा नहीं। मैं भी बयान दे रहा हूँ, मेरे पे भी जब आएगी ना तो मैं भी हो सकता है पीछे हट जाऊँ। जब मेरे पे आएगी ना, मैं मेरे पे बीतेगी, मैं भी हो सकता है 2 कदम पीछे हट जाऊँ। इधर हर कोई बयान दे लेता है। हमने वजूहात है कि आपने कहा कि जब टाइम आएगा तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा पाकिस्तानियों में देखा गया है। हम तो भी कह रहे थे हम इस्लाम के लिए कुछ भी करेंगे, हम तो मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, फिर जज्बात सिर्फ बोलने की हद तक। ये कमजोरी है, इस्लाम की कमजोरी है। ये हमारे पे कमजोरी है। सुबह से मोबाइल चला रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, सुबह से 8 घंटे मैंने ज़ाया कर दिया, मैच देख रहा हूँ। वही अगर मैं कुछ इसकी तरफ को ध्यान दूं तो हो सकता है कोई हमें फायदा हो पाकिस्तान को। और ये हमें खुद पे भी सोचना चाहिए कि आज फलस्तीन पे हो रहा है, कल पाकिस्तान पे होगा, तो पाकिस्तान कितना कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते। वो फलस्तीनी है जो उन्होंने पलट के जवाब दे दिया। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जवाब दे सकते हैं। 71 की जंग हम हारे हैं, 65 की जंग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हम लोग हारे हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हम 65 की जंग हारे हुए हैं। 80 हजार जो वहाँ से हमारे फौजी थे उनको उन्होंने शर्टें उतरवा के भेजी थी वापस। ये हो सकता है प्रोपोगंडा मेरे पे वापस चल जाए, लेकिन फैक्ट्स है। ये जो है ना बात सीधी है कि हम लोग हारे थे। वो हमारे में इतना हौसला ही नहीं है। मुनाफिकत इतनी हो गई हुई है कि 100 में से 99% बंदा मुनाफिक है। हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ करा बंदा कौन है। इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिलहाल हम इस कंडीशन में है कि हम लोग अपना मुकाबला खुद ही कर लें। हम बहुत बड़ी बात है। हम इंडिया का तो
बहुत दूर की बात है, इंडिया बहुत ऊपर है। हम मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। अब सऊदी और दुबई की बात करते हैं, जहाँ सऊदिया से दीन इस्लाम फैला। सऊदिया ने इजराइल को मान लिया, दुबई ने इजराइल को मान लिया। क्या वजूहात है? वो भी तो इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम पर चलने वाले हैं। मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि अगर सऊदी अरब से हम पूछ लेते हैं, अगर कल को कुछ मसला हो जाता है, आप हिंदुस्तान का साथ देंगे पाकिस्तान का? वो खुश होकर कहेगा मैं हिंदुस्तान का साथ दूंगा, पाकिस्तान का कोई नहीं देगा। कश्मीर की बात पे अगर आ जाएंगे, यही कश्मीर मकबूजा कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर कभी कभी भी पाकिस्तान में आना चाहेगा? उधर 90 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, इधर 340 रुपए मिल रहा है। कभी जिंदगी में आना चाहेगा? मैं पागल हूँ, मैं घर में 90 रुपए की रोटी छोड़ के मैं बाहर से 340 रुपए की लेने जाऊंगा? ये हमारी कहने की बातें हैं। 2 गाने रिलीज कर दिए, 3 रिलीज कर दिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होगा। कश्मीर खुद ही नहीं आना चाहेगा पाकिस्तान में। इसी तरह के बस खत्म है कहानी। इस टाइम हम बहुत नीचे हैं, हमें अपना पहले ईमान ठीक करना है, अपना मुल्क ठीक करना है, अपना घर ठीक करना है, फिर अपना मुल्क ठीक। ये भाई कह रहे हैं कि हमारे हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया से ज़्यादा मजबूत है। क्या हम इंडिया से ज़्यादा मजबूत है या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? देखे जी, हमारे तो बेज़मीन लोग जिन्होंने इंडिया के आगे घुटने टेके हुए हैं। अच्छा, हम घुटने नहीं टेकेंगे। हम क्या घुटने, हमारे जो बड़े हैं उन्होंने घुटने टेके हुए हैं यार। अब आप देख लें कि मोदी ने लंदन में बैठ कर, अमेरिका में बैठ कर कहा कि पाकिस्तान से क्या, वो तो खुद मुर्दा है। ये उसने कहा ना, और हमारा वो बगैरत, उनको गैरत नहीं आई कि उसने इतना बड़ा जुमला बोल दिया। आप क्यों नहीं कश्मीर के लिए पैसे मिल रहे हैं, इसलिए हम कश्मीर को आज़ाद नहीं कराना चाहते। कौन कहता है मैं कश्मीर आज़ाद कर? ये सब बेवकूफ़ बनवा रहे हैं हम लोगों को। कश्मीर खुद नहीं आज़ाद ये चाहता। मौजूदा टाइम के अंदर आप देखते हैं कि हिंदू मुसलमान से ज़्यादा पाकिस्तानियों से ज़्यादा ताकतवर नज़र आते हैं आपको। यार हमारे यहाँ, मैंने पहले कहा ना, बेज़मीन लोग हैं हम लोग तो पैसा लेकर, अब आप देख ले, उनको 75 साल हो गया, आज तक वहाँ आर्मी ने कोई दखल नहीं दी। आज तक आर्मी ने कोई दखल नहीं दी, कोई दखल नहीं दी। आज भी देखो उनके बॉर्डर पर है। हमारे यहाँ तो आर्मी जब भी डिफेंस सोसाइटी में बैठी हुई है, डिफेंस सोसाइटी में बैठी हुई है, उसे ना लड़ने का शौक़ है। 71 के बाद हमने कितनी जंगें लड़ी हैं ये बता दो मुझे? कोई जंग नहीं लड़ी, और ना हम लड़ने के काबिल हैं। भुट्टो तारीख हमें पढ़ाई गई है, सब झूठ है। बस यार, ऐसे एक फिल्म चलाई गई जी, या ये 65 में हमने ये कर दिया, ये कर दिया। 71 में हमने क्यों नहीं कुछ किया? 71 में क्यों नहीं किया? 71 में भी तो हमें वही लोग थे ना। 71 में हम मार खा कर आ गए। हाँ, 65 के अंदर एक छोटा सा मुकमलिया, वो तो यहाँ तक तुम्हारे बॉर्डर तक आगे हुए थे। ये तो भुट्टो साहब को तुम दुआएं दोगे जो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक़्त के, जिसने पाकिस्तान को बचाया तुमसे। हाँ। ये आप बड़ी सच्चाइयों से पर्दा उठा रहे हैं जो कि अभी तक पर्दा पोषता है। यार यही तो हमारे यहाँ पर्दा ही तो रखा जाता है, बस ये पर्दा पा छोड़ो जी, पर्दा मिट्टी पा दो जी। मिट्टी हम पाने पर रखे हुए हैं यार। हम 4 जंगें लड़ी हैं हमने, और शुरुआत किसने की और ख़त्म किसने की है? 71 के अंदर हमें हथियार डाल दिया था। सर फिर तो हम तो कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। ये सारी बातें क्या बातें ही हैं? ये सब बातें ही बातें। हिंदुस्तान देखें ना, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दुनिया उसको पूछ रही है कि उसकी वजह यह है कि मोदी एक ताकतवर वज़ीर आज़म है। वो एक ताकतवर, हमारे यहाँ कोई ताकतवर वज़ीर आज़म नहीं बनता। अब फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, तो पाकिस्तान की जज्बा किधर गया है? पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा कर रहे हैं हम लोग ना, और हम लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं अपने मुसलमानों को। इस तरह हम सबके साथ ऐसे ही होगा एक दिन। अगर हम जज्बे में क्यों कहते हैं हम तो हिंदुस्तान को उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, फिर वो जज्बा किधर गया? ये सारे हम लोग बस झूठ ही बोलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सारी झाग निकाल दी मोदी जी ने इनकी। देख रहे हैं इनका हालत ये हो चुकी है। ये कटोरा लेके भीख मांगने जाते हैं, इनके कटोरे में कोई नहीं डालता कुछ भी। तो दोस्तों ये बड़े अकड़ दिखाते थे ना हमेशा कि हम ये सुपीरियर हैं, हम ये हैं। वो जो मुल्ले जो इनके बैठे होते हैं ना, जो उल्टी सीधी इनको जो चीज़ें पढ़ाते थे जाहिलों को, अब इनको भी थोड़ी थोड़ी अकल आने लग गई है। अब इनको भी पता लग गया है कि इंडिया क्या चीज़ है, भारत क्या है। भारत जो है ना ठोकता बहुत ज़बरदस्त है। अब इनको भिखारियों को अकल आने लग गई है कि भैया इंडिया से पंगा मत लो, ये वो भारत नहीं है पुराने वाला जो चुपचाप सुन लेता था, मनमोहन सिंह वाला। ये मोदी का भारत है, ये सनातनियों का भारत है जो हजारों साल की नींद से दोबारा जागे हैं। और अब ऐसा जागे हैं कि जो जिसने जुल्म किया उसको धोके उससे अपने जुल्मों का बदला भी लेंगे। अभी रुकिए दोस्तों, 4-5 साल और रुक जाइए, आप देखिएगा कैसे वक्त बदल रहा है। इनको ना नानियाँ याद आ गई हैं सबको। इसीलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा।
वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।